हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। चलें स्टार्ट करते हैं। इन इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है किसी स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का बिहेवियर, स्ट्रेस लेवल, इमोशन और सोशल इंटरेक्शन काफी हद तक डेंसिटी से इफेक्ट होता है। जब किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है तो लोगों का मेंटल हेल्थ, बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। अब फॉर एग्जांपल, एक स्मॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग जहां 50 लोग रह सकते हैं, अगर वहां 100 लोग रहना शुरू कर दें तो लोगों की जो स्पेस की कमी की वजह से स्ट्रेस फील होती है, स्ट्रेस फील करते हैं। ये ओवर क्राउडिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेंसिटी की। टाइप्स ऑफ डेंसिटी का मतलब है रेजिडेंशियल डेंसिटी। ये रेफर करती है कि लोगों की तादाद जो किसी रेजिडेंशियल एरिया में रह रही होती है। फॉर एग्जांपल, एक अर्बन एरिया जहां हाई राइज बिल्डिंग है वहां रेजिडेंशियल डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू रूरल एरियाज जहां घर स्पेस्ड आउट होते हैं। फिर सेकंड आता है सोशल डेंसिटी। ये रेफर करता है किसी गिवन स्पेस में प्रेजेंट लोगों की तादाद को। अगर एक रूम की कैपेसिटी 10 लोगों की है और उसमें 20 लोग प्रेजेंट हैं तो ये हाई सोशल डेंसिटी है। फिर आता है स्पेटल डेंसिटी। अब ये रेफर करता है स्पेस की अवेलेबिलिटी को, यानी हर पर्सन को कितने पर्सनल स्पेस अवेलेबल है। अगर एक पार्क में 50 लोग हैं और पार्क बहुत बड़ा है तो स्पेटल डेंसिटी लो होगी। अगर वही लोग छोटी जगह पर हैं तो स्पेटल डेंसिटी हाई होगी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब स्ट्रेस एंड एंजाइटी में फर्स्ट आता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट में लोग अपने पर्सनल स्पेस के इन्विजन की वजह से एंजाइटी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं वहां लोग ज्यादा स्ट्रेस और इरिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं। फिर आता है एग्रेशन। अब हाई डेंसिटी एरिया में एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है। जब लोग अपने सराउंडिंग से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो सकता है, जैसे कि ट्रैफिक जैम में लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और रोड रेज का शिकार होते हैं। फिर प्राइवेसी इन्विजन आता है। अब हाई डेंसिटी एरिया में प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट कम होता है। लोगों का अपना पर्सनल स्पेस प्रोटेक्ट करना मुश्किल लगता है। अगर किसी शेयर्ड अपार्टमेंट में लोग ज्यादा हैं तो प्राइवेसी इन्विजन का चांस बढ़ जाते हैं। फिर आता है कल्चर डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी परसेप्शन। अब डिफरेंट कल्चर में लोगों की डेंसिटी को परसीव करने का तरीका अलग होता है। वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पर्सनल स्पेस को प्रेफर करते हैं। अब जो ईस्टर्न कल्चर्स हैं इसमें लोग क्राउडेड इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जापान में लोगों का टॉलरेंस फॉर हाई डेंसिटी एरिया ज्यादा है कंपेयर टू कंट्रीज लाइक द यूएस। अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल डिजाइन टू मैनेज डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मैनेज करने के लिए इन्वायरमेंटल डिजाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर्स ऐसी जगह डिजाइन करते हैं जो ओवरक्राउडिंग को इशू रिड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल, ओपन स्पेस जैसे पार्क और रिक्रिएशनल एरिया ज्यादा होने चाहिए ताकि लोग ओवरक्राउडेड ना फील करें। दुबई में हर रेजिडेंशियल एरियाज को के करीब पार्क्स और ओपन स्पेस हैं ताकि लोग रिलैक्स फील करें। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जाता है ताकि लोग ओवरक्राउडिंग से बच सकें। जैसे कि लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम को डिजाइन टू हैंडल हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एफिशिएंटली किया गया। अब क्राउडिंग वर्सेस डेंसिटी। क्राउडिंग और डेंसिटी दो अलग टर्म्स हैं, याद रखिएगा। डेंसिटी सिर्फ लोगों की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। क्राउडिंग तब होता है जब लोग डेंसिटी की वजह से अनकंफर्टेबल फील करें। जैसे कि एक पार्टी में अगर लोग ज्यादा हैं और सब कंफर्टेबल हैं तो ये सिर्फ डेंसिटी है। अगर लोग अनकंफर्टेबल हैं और पर्सनल स्पेस इन्वेड हो रहा है तो ये क्राउडिंग कहलाएगा। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ओवर क्राउडिंग में क्या होता है? मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ओवर क्राउडिंग से डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ सकती है। लोग अपने पर्सनल स्पेस ना होने की वजह से ओवर
विल मैड फील करते हैं। फिर स्पेस विड्रॉल होता है, लोग क्राउडेड इन्वायरमेंट से दूर रहने की कोशिश करते हैं जो उनकी सोशल इंटरेक्शंस को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हाई डेंसिटी सिटीज जैसे न्यूयॉर्क में लोग अपने अपार्टमेंट्स पर ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं क्योंकि पब्लिक स्पेस क्राउडेड होती है। लास्ट आता है सोल्यूशन टू मैनेज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बन प्लानिंग, बिल्डिंग रेगुलेशन, पब्लिक अवेयरनेस। अब अर्बन प्लानिंग में क्या होता है, शहरों को ऐसे डिजाइन करना जो हाई पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सके। फिर बिल्डिंग रेगुलेशन में क्या होता है, बिल्डिंग कोड्स को इन्फोर्स करना ताकि रेजिडेंशियल एरियाज ओवर क्राउडेड ना हो। फिर पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना कि ओवर क्राउडिंग को मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी का जो ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल हेल्थ और सोशल इंटरेक्शन पर डीप इम्पैक्ट होता है। इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल डिजाइन और कल्चर अंडरस्टैंडिंग के जरिए ओवर क्राउडिंग के जो नेगेटिव इफेक्ट को मैनेज किया जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का एक कोर कॉन्सेप्ट है जो बेटर लिविंग एनवायरनमेंट डिजाइन करने के लिए इसेंशियल है।